नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। गाइस, वेलकम टू बैक सेफ्टी वाला एजुकेशन पे। आज का टॉपिक है कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स। प्रोबेबली इसमें जो है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस, जैसे कि इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। मोस्ट एक्सीडेंट हैपेंस ड्यू टू द अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस। स्टे अलर्ट एंड फॉलो द प्रोसीजर। जहाँ की अभी आप वर्किंग एरिया में अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस, इसके बारे में डिफरेंस बताना चाहता हूँ, तो आपको इजीली वर्कर लोगों को या स्टाफ मेंबर्स को आप उसके बारे में अवेयरनेस दे सके। जैसे कि अनसेफ एक्ट में पहले नॉट वेयरिंग द पीपीईज, जैसे कि आप पर्टिकुलरली एरिया पे आप जा रहे हो, शॉप फ्लोर के अंदर जा रहे हो, वर्किंग एरिया पे जा रहे हो, तो नॉट प्रॉपरली वेयरिंग द पीपीईज, ये ब्रेक डाउन हो सकता है अनसेफ एक्ट में। मतलब अनसेफ एक्ट पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये खुद गलती करने का, एम्प्लॉय से खुद गलती वजह से कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। और इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स, जैसे कि सेफ्टी एक शॉप फ्लोर के अंदर इंटर होने के लिए कुछ स्पेसिफिक पीपी से पहन के इंटर करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स अगर हो जाएगा तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। हॉर्स प्ले एंड रशिंग, जैसे कि किसी को क्या हो, अनजान आदमी से भीड़ भाड़ एरिया, जैसे आपको ऐसे चिल्लाना या किसी को ऐसे झगड़ा करना है, ऐसा कुछ होता है, तो ये भी बिहेवियर अनसेफ एक्ट हो सकता है। नेक्स्ट अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन जैसे कि आप ये चीज़ों अब नॉट वेयरिंग पीपीज करके जो दिया है, समझो आप पीपीज वगैरह पहन चुके हैं, सब चीज़ें पहना हुआ है, लेकिन आपके जाते हुए रास्ते पे अगर वेट और स्लिपरी फ्लोर्स, जैसे कि ऐसे सनी जैसे लगा हुआ रहता है या पानी गिर गया है, गिरने का चांसेस रहता है, ये अनसेफ कंडीशन में आता है, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट फॉल्टी इक्विपमेंट है, जैसे कि आप इक्विपमेंट, आपका जो भी इक्विपमेंट रहेगा, आप पेपीज वगैरह पहन चुके हो, उसके बारे में अवेयरनेस है, उसके बारे में जानकारी है, कुछ इक्विपमेंट फॉल्टी की वजह से अनसेफ कंडीशन हो सकती है। और पोर हाउसकीपिंग जैसे कि आप वर्किंग एरिया में हाउसकीपिंग वगैरह जो भी अगर नहीं रहेगा, इनके ऐसा कुछ कचरा वचरा गिरा होगा, मेटल गिरा होगा, स्क्रैप गिरा होगा, एक्सेट्रा मेटल गिरा होगा, तो ऐसे ही छोड़ोगे तो पोर हाउसकीपिंग रहेगा। ये सब अनसेफ कंडीशन में आता है। एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, अनसेफ एक्ट एक बताना चाहता हूँ, जैसे कि वर्क एट हाइट चढ़ना होगा। वर्क एट हाइट चढ़ने के लिए आपको ये लैडर लगेगा या इक्विपमेंट, बूम लिफ्ट, सीधर लिफ्ट लग सकता है या अदर इक्विपमेंट लग सकता है। तो आप विदाउट सेफ्टी बेल्ट पहने हुए ऊपर चढ़ोगे, वर्क एट हाइट चढ़ के काम करोगे, वो एक अनसेफ एक्ट हो सकता है। अनसेफ एक्ट इसलिए होगा, आप खुद उसको इग्नोरिंग कर रहे हो, ये अनसेफ एक्ट में आएगा। नेक्स्ट अनसेफ कंडीशन में मैं बताना चाहता हूँ, आप जो वर्क एट हाइट पे चढ़ने के लिए, समझो आप सीधर लिफ्ट, बूम लिफ्ट इक्विपमेंट, कौन सा भी इक्विपमेंट यूज किया होगा, बेल्ट भी पहना है, लेकिन आप बेल्ट अगर मशीन वगैरह खराब या बेल्ट अगर खराब रहेगा, वो अनसेफ कंडीशन में आएगा। तो ये होता है कि स्टे अलर्ट, वर्क सेफ, फॉलोइंग प्रोसीजर। ये होता है कि आपको कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, डिफरेंस बिटवीन अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन का, तो ये बता रहा हूँ। ये अगर आप समझ जाओगे अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट, इसके बारे में अगर आप डिटेल और भी कुछ चाहते हो तो आप मैसेज मुझे कर सकते हो। एंड मेरा यूट्यूब चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि और मोटिवेशन से मैं और भी वीडियो बनाना चाहता हूँ और लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। तो ये अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे थोड़ा हिम्मत आएगा। थैंक यू।